ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। हाँ बेटो, कार में आवाज नहीं आ रही। और क्या हाल? नाश्ता वाश्ता हो गया तुम्हारा? भगवान जाने मिंटू नाम की आफत कहां से टपक पड़ी। हेडेक है पूरा। क्या तुम वापस आ रहे हो? अरे बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम आ रहे हो, वरना तुम्हारी माँ रात दिन आरव बेटा कह कह के पका देती है। क्या हो सावित्री? अब हाँ, बस अब तुम आ जाओ बेटा, बहुत मिस कर रहा हूं मैं तुम्हें। बाद में पता नहीं तुम्हें शादी के बाद अपनी बीवी से फुर्सत मिले ना मिले है? अरे उसके अरे हाँ रो बेटा, बोलो कैसे हो? अब हम क्या बताएं, तुम्हें तो पता है तुम्हारी आवाज भर सुन के हम खुश हो लेते हैं। अब जब आओगे तो पूरे खुश हो जाएंगे। बाय गॉड, अब जब आ ही रहे हो तो आके बात करना, फोन पे काहे पैसा वेस्ट कर रहे हो? हाँ जीते रहो, खुश रहो, हम फोन रखते हैं। हाँ अरे मुझे बात करनी थी उससे। आप भी ना टू मच हैं। आरव को अभी उसकी शादी तय होने या रचना के बारे में कुछ नहीं बताना है। क्या शादी तय करने से पहले तुमने उससे पूछा नहीं? उसे बताया भी नहीं? कोई जरूरत नहीं है, वो मेरी बात टालेगा नहीं। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो सावित्री। पहली गलती से बड़े बेटे को दूर कर चुकी हो। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। रचना दिखाई नहीं दे रही है, उसे जल्दी बुलाइए वरना वो क्लास के लिए लेट हो जाएगी। तुम जाओ छाया। रचना कुछ दिनों के लिए कॉलेज नहीं जाएगी। ये सारा मामला थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद जाएगी। पापा, ये मामला शायद इतनी जल्दी नहीं ठीक होने वाला, तो शायद कभी नहीं। अगर आज एक मिंटू जेल में बंद है तो उसके जैसे हजारों बार घूम रहे होंगे। तो क्या हम लड़कियां जीना छोड़ दें? हमारे लिए आपका डरना जायज है, लेकिन अगर हमने इन डरों का सामना नहीं किया तो वो हमें खा जाएंगे। और हम किस लिए डर रहे हैं? डरे वो मिंटू जिसने गलती की है। पूरी दुनिया उसका जुर्म जानती है, पहचानती है। पापा, ये सब हमने बोल दिया, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए, लेकिन ये सब बोलना जरूरी था। Who says there's no smoke without fire? जरूर उसी लड़की ने कुछ किया होगा। नहीं तो why? उसी पर ही एसिड डाला गया। सच बोल रही हो पवित्रा, तो ठीक कह रही हो। वाह, क्या सोच है आपकी। अगर लड़की ने लड़की को मना कर दिया या उसने कुछ भी कह दिया तो लड़की को उस पर एसिड फेंकना चाहिए। उसे उसके पूरे परिवार को शर्मिंदा करना चाहिए। जिंदगी भर उसे इस बात का एहसास दिलाते रहना चाहिए कि वो लड़कों से कम है, उनसे दबकर डर कर रहे। अरे वाह, कितनी प्रगतिशील सोच है आपकी। एक बार आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि उस लड़की, उसके माँ बाप, उसके घर वालों पर इस हादसे के बाद क्या गुजर रही होगी। लड़की होकर लड़की का दर्द नहीं समझ सकती। कैसे समझेंगे जब आपको सिर्फ उसकी कमियां, उसका दोष नजर आ रहा है। अगर आपके अंदर दिल होता ना तो उसका साथ देती, हमदर्दी दिखाती।
चारू, हम बता देंगे तुम्हारे मयंक को कि तुम आ गई हो, ठीक है? अभी हम रखते हैं, बाहर मंदिर जाने के लिए सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? संगीता कहाँ रह गई? आते होगी। दीदी, चारू के घर से फोन आया था, कह रहे थे कि वैष्णो देवी जी के दर्शन से लौट आए हैं और चाचा चाची चाहते हैं कि माता जी के दर्शन पाने के बाद शादी की तारीख तय करते हैं। हाय सच्ची, उन्होंने तो हमारे मन की बात छीन ली। बस एक बार शादी की तारीख तय हो जाए, फिर तो हम अपनी तैयारियां शुरू कर देंगे दीदी। ठीक है, हम आज रात ही इनसे बात कर लेते हैं। बेटा, हम लोग मंदिर जा रहे हैं, घर पर सिर्फ विवाह है, किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बता देना, हम जाकर आते हैं। मम्मा, आपकी याद तो रोज आती है, हर वक्त, लेकिन अब इस एक्सीडेंट के बाद तो ज्ञानी तो हमारे भैया हमेशा से है, अगर ये ज्ञानी ना होते तो हम तुम यहाँ से खड़े नहीं हो पाते। लेकिन अचानक कैसे ज्ञानी हो गए? हाँ, आई मीन ऐसा क्या किया भैया ने? बस एक बात है भैया की। माय गॉड, ये सब मयंक ने अपलोड किया था। उसने मेरी इतनी मदद की, मुझे इंसाफ दिलवाया। वो मयंक, थैंक यू so much। मयंक, मयंक, टेरेस पर चेक करती हूँ। अरे विभा, घर में कोई नहीं है क्या? जी नहीं भैया, सिर्फ गुंजन दीदी घर है। अपने कमरे में है? नहीं नहीं, अभी अभी ऊपर गई है छत पर। इतने आंधी तूफान में हम उनको कैसे अकेले छोड़ देते। अब आ गए तो हम घर जाएं? हाँ हाँ, तुम जल्दी जाओ, वैसे ही बहुत जोर से बारिश आने वाली है। हाँ, तुम चलो। जब तक हम डर का सामना नहीं करते ना, बहुत बड़ा और भयानक लगता है। और एक बार डर का सामना कर लिया तो वो छोटा ही नहीं बल्कि गायब हो जाता है। प्लीज मयंक, प्लीज यहाँ से चले जाओ मयंक, मेरे पास मत आना, मैं बहुत बुरी दिखती हूँ, एकदम पतली, so please just go away। मेरे लिए तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की और हमेशा रहोगी। गुंजन, ये सिर्फ एक दाग है, कम ऑन, इट्स नथिंग। देखो गुंजन, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। तुम अपने आप को मेरी आंखों से देखोगी तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। गुंजन, तुम्हारी ये आंखें, उसमें मुझे ये पूरा जहां दिखता है। और तुम्हारी ये स्माइल, वो क्या कहते हैं तुम्हारे मुंबई में, एकदम बिंदास, जिसे देखते ही सब टेंशन, सब तकलीफ, सब दूर हो जाता है। गुंजन की लवली लवली स्माइल। Do you know, जब तुम उदास होती हो, तुम जानती हो ना, सब उदास हो जाते हैं। तुम्हारी आंखों में हंसी, खुशी, मस्ती, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन आंसू नहीं। ये चोट, ये दाग, ये सब आज है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती हमेशा रहेगी, हमेशा।
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।